डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रूल्स ऑफ टेबल टेनिस किया था। आज हम करेंगे फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलने में सबसे पहली टेक्निक है होल्डिंग द टेबल टेनिस बैट। जो बैट है उसको हम किस हाथ से पकड़ते हैं और कैसे पकड़ते हैं? शेक हैंड की ग्रिप्स में। जैसे हम किसी के साथ शेक हैंड करते हैं तो उस वो ग्रिप बना के, या जैसे हम पेन पकड़ते हैं लिखने में, जैसे पेन की ग्रिप होती है, बहुत से लोगों की गलत होती है बचपन से ही, लेकिन नॉर्मली जो ओवरऑल जो पेन की ग्रिप होती है वो ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा है सर्विस। आप सर्विस कितनी अच्छी करते हैं, और एक चौबॉल सर्विस होती है जो बिल्कुल नेट को चूमती हुई जाती है, मतलब सिर्फ ड्रॉप करना है, वो ऑलमोस्ट पॉइंट होता ही होता है, वो वापस नहीं आता है। फिर है साइड स्पिन सर्विस। सीधा ही बॉल मारा तो वो भी मारेगा। अब बॉल इस तरह से मारना है कि उसको लगे कि मेरा बॉल इधर को आना है, लेकिन जाए वो उधर को, स्पिन करे वो जो है। जब उसका आप लोअर पोर्शन में या साइड में जब बैट से मारेंगे, ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, ये बोलने में आप नहीं सीख सकते हैं, जब आप एक्चुअली खेलेंगे तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जैसे बॉलर बॉल को स्पिन करता है फिंगर से, आपने क्या करना है, बैट के साथ उस बॉल को स्पिन कराना है। जो स्पिन कराएगा वही जो है बढ़िया उसमें स्किल होगा। और बॉलिंग में भी आप कहते हैं कि जो फिंगर्स की सेटिंग जिसको आ गई, तो वही एक अच्छा बॉलर माना जाता है, जो बॉल को कंट्रोल करके इन स्विंग, आउट स्विंग, स्ट्रेट, यॉर्कर जैसे वो कर सके, तो उसमें भी फिंगर का ही रोल है। बैक स्पिन सर्विस, बॉल बाउंस करके वो अपोनेंट की तरफ ना जाए, लेकिन बल्कि आपकी तरफ आए। बैक स्पिन जो है वो आगे की तरफ जो है, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक स्किल है। बैक हैंड स्ट्रोक, पिछले हाथ से उल्टा देना। काउंटर अटैक, अगले ने अटैक किया और फिर काउंटर अटैक करना है। ड्रॉप शॉट क्या होता है, बिल्कुल धीरे से नेट से बिल्कुल चूमता हुआ जो है वो डाल देना। ड्रॉप शॉट जो है बैडमिंटन में भी होता है, जो बिल्कुल नेट के साथ जो है डाल देते हैं, वो ऑलमोस्ट पॉइंट होता है। या वॉलीबॉल में भी आप देखेंगे बिल्कुल बॉल लेकर धीरे से छोटे सा बॉल वो डाल देते हैं नेट के साथ। फोर हैंड एंड बैक हैंड पुश। फोर हैंड सीधा हो गया और बैक हैंड पीछे से, तो फोर हैंड पेंडुलम सर्विस। फोर हैंड पेंडुलम क्या होता है आपको पता है, जिस तरह से वो वाइब्रेट करता है। और बैक हैंड साइड से फिर सर्व, ये कुछ स्किल्स हैं सर्विस की। डियर स्टूडेंट्स, टेबल टेनिस के कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ती और बहुत ही मज़ेदार गेम है टेबल टेनिस। जो छोटी मोटी गेम, और न ज़्यादा खिलाड़ी चाहिए, न ज़्यादा ऑफिशिएटिंग चाहिए, 2 आदमी घर में खेल सकते हैं, छोटे मोटे रूम में खेल सकते हैं। मैं बार बार से एड्रेस देता हूँ, बहुत अच्छी गेम है। इसकी आप स्किल डेवलप कीजिए और इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। टेबल खरीद लीजिए आप देखिए किसी वक्त जो है, मेरी बात आप याद रखना कि बहुत होनहार खिलाड़ी और बहुत दूर पहुँचोगी। अब इसके कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं, जैसे अफ्रीकन चैम्पियनशिप, अफ्रीकन गेम्स, अफ्रीकन कप, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, एशिया कप, यूरोपियन चैम्पियनशिप, यूरोपियन टॉप 16, लैटिन अमेरिकन चैम्पियनशिप, लैटिन अमेरिकन कप, नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप, नॉर्थ अमेरिकन कप, ओशिनिया चैम्पियनशिप एंड ओशिनिया कप। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं टेबल टेनिस में। छोटा सा कंसेप्ट और कि टेबल टेनिस में फाउल्स क्या क्या होते हैं। अगर सीबीएसई पैटर्न पर आपको क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई में क्वेश्चन की जो कंटेंट्स हैं वो कम होते हैं, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 2 लाइन्स, लेकिन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन सी एक छोटी सी बात पूछ लेंगे, तो उसमें स्कोरिंग अच्छी होती है सीबीएसई पैटर्न में,
लेकिन 0 भी होती है। आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए, A to Z। अगर आपको कंसेप्ट 101% याद है, उसके बीच में एक छोटी सी बात पूछ दी जाएगी तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउल्स इन टेबल टेनिस। तो पहला है अच्छी सर्विस ही नहीं हुई, या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हमें अपने टेबल पर बाउंस करना है और उसके बाद वो नेट के ऊपर से जाके उसके कोर्ट के जो टेबल है उस पर स्ट्राइक करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो फाउल सर्विस है। अलाउ द बॉल टू बाउंस ट्वाइस ऑन हिज साइड ऑफ द टेबल। अब मैं अपनी साइड से बॉल को मार रहा हूँ और बजाय एक के वो 2 बार मेरे ही कोर्ट में बाउंस करता है तो ये फाउल है। एक ही बार बाउंस करना चाहिए। अगर डायरेक्ट ही मैंने सीधे ही अपोनेंट के कोर्ट में बॉल डाल दी, मेरे कोर्ट में जो है वो बॉल बाउंस ही नहीं की, तो वो भी फाउल है। बॉल को हिट ही नहीं हुआ तो वो भी फाउल है। मूविंग अ टेबल नॉट टचिंग अ टेबल, और मतलब आप टेबल को ही हिला दिया आपने। टच करना फाउल नहीं है, चेंजेस आती हैं इसमें। पहले टच करना फाउल था, लेकिन अब ये है कि अगर आपने टेबल को हाथ लगाया और टेबल हिल गया, मूव कर गया, तो देन इट इज फाउल। टचिंग द नेट इट इज फाउल। अब ऑफिशियल्स कौन से हैं? रेफरी, एक डिप्टी रेफरी, एक अंपायर, एक असिस्टेंट रेफरी, एक मैनेजर, एक टाइम कीपर, स्ट्रोक काउंटर्स और रैकेट टेस्टर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स एंड जूरी मेंबर्स। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, नेम द टेक्निकल मेंबर्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कितने एम्पायर होते हैं या कितने ऑफिशियल्स होते हैं, टेक्निकल स्टाफ कौन सा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, या आपको पूछेंगे गिव एनी 2 स्किल्स ऑफ टेबल टेनिस, गिव एनी 3 जनरल रूल्स ऑफ टेबल टेनिस, इन विच कंट्री द टेबल टेनिस वॉज डेवलप्ड। या ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच कंट्री हैज़ टेबल टेनिस एज ए नेशनल गेम। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी 10 आने हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी छोटे छोटे आने हैं। तो बिल्कुल डिटेल में आप डेप्थ में स्टडी कीजिए।